हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में जो हम कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे, ठीक है, अम्ल और भस्म के जो अम्ल भस्म और लवण यानी दूसरा चैप्टर में कुछ पॉइंट छोड़े थे, ठीक है। हम मेन पॉइंट पे कल इससे पहले लेक्चर में जो थे मेन पॉइंट पे बात किए थे, ठीक है। आज थोड़ा नॉर्मल लेक्चर आएगा, ठीक है, और जो पहले पढ़ा चुके उस टाइप का लेक्चर आएगा। फिर उसके बाद अम्ल और भस्म के जो गुण होते वो आएंगे। क्या आएंगे? अम्ल और भस्म के गुण। तो समझते हैं, सबसे पहले आप क्या छोड़ दिए थे भैया? सबसे पहले बात ये बताइए, ठीक है। हम कुछ पॉइंट छोड़े थे जो कि आज से रिलेटिव है, ठीक है। आज की वीडियो से रिलेटिव था, इसलिए उसको छोड़ दिए थे, ठीक है, जिससे कि आपको समझ अच्छे से आए। सबसे पहले देखिए विद्युत अपघट्य, ठीक है। आखिर विद्युत अपघट्य मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट्य का एक एग्जाम्पल देखते हैं। आखिर विद्युत अपघट्य, विद्युत यानी क्या होता है? करंट होता है। क्या होता है? सबसे पहले देखिए करंट होता है। करंट मतलब भैया, ठीक है, करंट बिजली जो चलता है घर में, बल्ब जिससे जलता है, ठीक है, करंट, उसमें करंट आता है, ठीक है। अब देखिए अपघट्य यानी होता है तोड़ना। एक तरह से कर सकते हैं आप घटित करना। जैसे मट्टी क्या होता है, जब बाढ़ आता है तो मट्टी क्या हो जाता है? टूट के गिर जाता है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं अपरदन हो जाता है मिट्टी का। उसी प्रकार से अपघट्य होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? टूटता है। क्या टूटता है भैया? कुछ तो टूटता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में जो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी से पूछते हैं कि हम सबके शरीर में करंट क्यों लगता है? सबसे पहला रीजन की करंट क्यों लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो हम बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले अच्छा ये जो बात है कि हमारा शरीर जो सुचालक है, सुचालक होने का रीजन हम देते हैं। आखिर सुचालक मतलब पहले होता क्या है? सुचालक और कुचालक मतलब क्या होता है? सुचालक मतलब होता है जिससे करंट फ्लो होता है। फ्लो यानी होता है बहता है, ठीक है, और कुचालक किसे कहते हैं? जिससे कि करंट क्या होता है? नहीं बहता है। जिससे करंट क्या होता है? नहीं चलता है, ठीक है। जिस तरह से आप रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, आप टूटा हुआ रास्ते पे नहीं चलेंगे, ठीक है, जहां पर ज्यादा गंदगी हुआ वहां पे भी नहीं चलते हैं, ठीक, अच्छे रास्ते देखते हैं, ठीक है, जहां टूटा ना हो वहां जगह जाना चाहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से होता है। तो उस प्रकार से हमारे शरीर में क्या है? पानी है, ठीक है, कुछ आयरन की मात्रा है, आयरन यानी लोहा। तो लोहा से आप कैसे समझा रहे हैं, ठीक है, पानी जो है, आप क्या कीजिए, ठीक है, पानी लीजिए, ठीक है, पानी में करंट डालिए, मतलब जो बोर्ड में जो है ना, दो प्लग घुसाइए, उसके बाद तो डालिए पानी में। क्या करेगा वो? पानी में करंट दौड़ने लगता है, ठीक है। इसलिए जब पोलर पे से गिरता है तार तो बोलता है कि पास मत जाओ, अगर बारिश का मौसम है, क्यों? करंट लग जाएगा, ठीक है, ये रीजन होता है, इसलिए तुरंत बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब एक एग्जांपल लेते हैं, आप क्या करिए, चलिए वो प्लग नहीं घुस रहा है, ठीक है, उसका जो तार खुला हुआ है, क्या था? तार खुला था, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से वायर है, ओके, इस प्रकार से दो वायर था, ठीक है, इसको हम प्लग में डाल रहे हैं, ठीक है, क्या प्लग में डाल रहे हैं, ठीक है, जा ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे आप? लोहा लेंगे, उस प्लग में डाल देंगे, ठीक है, कांटे के साथ प्लग में डाल देंगे। बोलिए नहीं भाई आप नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालिएगा? क्यों? रीजन क्या? करंट लग जाएगा। करंट क्यों लगेगा? क्योंकि धातु सुचालक है। करंट का क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का क्या चालक है, ठीक है, चालक की या सुचालक बोलिए, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, यानी चलता है उसमें करंट, इसलिए हमको करंट लग जाएगा। चलिए यहां तो समझ गए, ठीक है, ये तो था फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटिव था। अब केमिस्ट्री में क्या है भैया, ठीक है, तो विद्युत अपघट्य में देखिए सबसे पहला इसका एग्जांपल है, इसमें जो है ना आयन तोड़े जाएंगे, ठीक है, किसी भी विलयन में लिए जाएंगे, उसमें आयन तोड़े जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल हम बताते हैं, ठीक है, इसका परिभाषा भी लिखाएंगे, NaCl HCl, ठीक है, बहुत परिभाषा होता है, ठीक है, KCl ETC, ठीक है, और भी एग्जांपल होता है, ठीक है, और आपको बुक्स भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे NaCl HCl KCl ये सब जितने भी है ना, इस प्रकार से जितने भी ये विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य का मतलब पहले बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए किसी भी कोई भी चाहे इसका बिलियन लीजिए, चाहे इसका बिलियन लीजिए, ठीक है, उसको आप जो है ना उसमें आप करंट डालिए, ठीक है, क्या होगा? ये दोनों अपने आयने में टूट जाएंगे। आयन मतलब क्या होते हैं? प्लस माइनस में टूट जाएंगे। आयन मतलब क्या होते हैं? प्लस माइनस में टूट जाएंगे, ठीक है। ये सबका बिलियन लीजिए, आप उसमें करंट डालिए, ये प्लस माइनस में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, ठीक है। इसी को विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ आ गया? क्लियर? क्या कहते हैं? इसी को विद्युत अपघट्य कहते हैं।
तो इसका परिभाषा बता दीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी कंफर्म कर दीजिए भैया। नहीं, ये मुख्य रूप से जो है ना, ये क्लास 8, ठीक है, क्लास 8, 7 ये सब में नॉर्मली पूछा जाता है, और क्लास 9 में। ठीक है, ये तीनों क्लास में पूछ सकता है, लेकिन आपकी क्लास में नहीं पूछेगा, बस इससे रिलेटिव हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा, आपके सर पूछ सकते हैं कंफर्म होने के लिए। ठीक है, कि आपको आता है कि नहीं, जिस बात का गौर करिएगा। इस बात पे परिभाषा इसका हम बताते हैं। ठीक है, क्या बोले, किसी भी पदार्थ का विलयन, ठीक है, कोई भी पदार्थ का विलयन लीजिए, उसमें क्या डालना है, क्या बोले, करंट डालना है। क्या डालना है, करंट। क्या करेगा ये, इसके आयनों में तोड़ेगा, आयन मतलब प्लस माइनस में तोड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं किसी पदार्थ में क्या होगा, किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करके इसके आयनों में तोड़ा जाता है, प्रवाहित करके इसके आयनों में तोड़ा जाता है। क्या होता है, इसके आयनों में तोड़ा जाता है। ओके, आयनों में तोड़ा जाता है। ठीक है, इसके आयनों में तोड़ा जाता है। सबसे पहले रीजन ये था। ठीक है, आयनों में तोड़ा जाता है, इसका परिभाषा हो गया। ये था नॉर्मल बच्चे के लिए। ठीक है, इसको समझा भी दिए, लेकिन आप जो सोचते हैं कि एडवांस लेवल में बताइए, ठीक है भैया, हमको कंसेप्ट ही पूरा क्लियर कर दीजिए। ठीक है, उसको भी हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहला रीजन होता है विद्युत अपघट्य का। आखिर विद्युत अपघट्य जो है मतलब आयनों में कैसे टूटते हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन हम बता रहे हैं, ये दोनों जो है, पहली बात तो प्लस माइनस बने होते हैं। क्या होते हैं, प्लस माइनस बने होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl। ठीक है, NaCl लेते हैं, आपको एक एग्जाम्पल से समझाते थे। ठीक है, NaCl लिए। ठीक है, ये जो Na है, ये क्या है, धातु, और Cl हम बताए थे केमिस्ट्री का डॉन, FONCl, ये है केमिस्ट्री का डॉन। क्या करता है Cl, इलेक्ट्रॉन, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, क्या करता है, खींचता है। तो क्या क्या प्लस, ऊपर से प्लस का क्या गुण होता है, मतलब धातु का क्या गुण होता है, समझिएगा। धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, इस पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन देता है, इस पे प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, लिया यानी माइनस, ये निगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो चलिए एक एग्जांपल, घर में एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आप सूद पे ब्याज लगाते हैं, मम्मी और पापा। ठीक है, लगाते हैं। ठीक है, किसी को मतलब ब्याज के दर पे हिसाब से देते हैं। ठीक, जो लिया उसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। देखिए, अगर 10,000 दिए माने, ठीक है, उस पर आप ब्याज जोड़ रहे हैं, तो आपका बेनिफिट है ब्याज में, लेकिन उसका घाटा है। किस तरह से घाटा, वो तो रुपया देगा ही आपका 10,000। ठीक है, लेकिन उसके साथ ब्याज भी दे रहा है, तो घाटा हुआ कि नहीं। उसी प्रकार से ये होता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर। विद्युत अपघट्य के बाद आप देखिए दूसरा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, और नोट करते करते इंपॉर्टेंट बात बता देते, 2 मिनट के लिए। ठीक है, हम साइड होके बता देते जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, हम जो है 2 वीडियो बना चुके थे। ठीक है, उसमें जो है ना थोड़ा एरर आ गया था, मिस्टेक हो गया था। क्या हो गया था कि हम वीडियो तो मतलब बोल रहे थे, ठीक, सब चीज ठीक जा रहा, लेकिन जो हम बता रहे थे ना, उससे मेरा वॉइस मैच ही नहीं खा रहा था। ठीक है, कभी कल ऐसा हो जाता है मोबाइल के कारण। ठीक, मोबाइल में इशू हो जाता है, सिंपली मोबाइल ही है। ठीक है, मोबाइल से वीडियो बना के डालते हैं तो एरर हो गया बीच में। ठीक है, ओवरलोड हो जाता है कभी कल। तो 2 वीडियो बनाए थे, एक वीडियो में तो मतलब कि जैसे हम बोल रहे थे उस प्रकार से फॉलो बन ही नहीं रहा था। ठीक है, मतलब बोल रहे थे, लिख रहे थे कुछ, हम बोल रहे थे कुछ, पता नहीं चल रहा था। ठीक है, दूसरा जब बनाया तो मोबाइल का जो कैमरा ही बंद हो गया। ठीक है, इसी कारण से ऐसा हुआ। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लिया। विद्युत अपघट्य के बाद जो विद्युत अनपघट्य। ठीक है, यही परिभाषा रहेगा सिंपली, लेकिन इसका कुछ चीज बताएंगे। परिभाषा यही रहेगा, कुछ चीज इसमें बस चेंज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी अलग हो जाएगा। विद्युत अपघट्य के दिया, विद्युत अनपघट्य। ठीक है, यहाँ पर ऊपर कर देते हैं, इसको लिख, विद्युत अनपघट्य। इसको थोड़ा सा बस हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, विद्युत अपघट्य के दिया, एजा सिर्फ अन लगा दीजिएगा। ठीक, विद्युत अनपघट्य। ठीक है, ये कर दीजिएगा आप। ठीक है, अब बताते हैं विद्युत अनपघट्य। उसमें बोले कि क्या, इलेक्ट्रॉन मतलब कि विद्युत धारा देगा जो इसके आयनों में तोड़ा जाएगा। अन मतलब होता है नहीं। ठीक है, अन मतलब क्या होता है, नहीं, मतलब कि तोड़ नहीं सकते। ठीक है, नहीं का मतलब जानते नहीं, तो कोई बोल दे कि नहीं हम नहीं जाएंगे खेलना,
आप जबरदस्ती करिएगा फिर भी नहीं जाएगा वो, ठीक है। इसका मतलब यही होता है नहीं, ठीक है। तो देखिए किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रभावित करने पर इसके आयनों में तोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। सिर्फ क्या कर देंगे, तोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। इसमें आप जितना भी डालिए नहीं टूटेगा। आप रीजन भी बताएंगे। सबसे पहले ये परिभाषा हो गया, ठीक है। परिभाषा शॉर्ट फॉर्म में निकाल दिए, आपको भी समझ आ जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। एक परिभाषा से दो, एक निशाना से जो है ना, एक तीर से दो निशाना मारते हैं, ठीक है। कभी कल तो 5 भी लगेगा, टेंशन मत लीजिए, वो आगे वीडियो में होगा, ठीक है। तोड़ा नहीं जाता। इसका देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूरिया हो गया, ठीक है। क्या हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है। और एल्कोहल हो गया, क्या हो गया, यूरिया हो गया। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ओके। एल्कोहल हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है, आदि, ठीक है। आप पूछेंगे भैया कि ये भी तो पदार्थ है, एल्कोहल यानी शराब होता है, ठीक, ये भी तो पदार्थ है, ठीक है। फिर इसमें ये मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत धारा देने के बाद ये आयन में क्यों नहीं टूटता है, आप ये बता दीजिए, ठीक है। यूरिया, ग्लूकोज, एल्कोहल, ये बता दीजिए हमको। तो चलो बताते हैं क्यों नहीं टूटता है, रीजन बता देते हैं। सबसे पहली बात ये होता है सहसंयोजन बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। ये यानी पहचान लेके करता है, जुड़ता है, ठीक है। एक एग्जांपल बताते हैं आपको, सिंपली एग्जांपल, घरेलू एग्जांपल लीजिए। क्या क्या, दो पार्टनरशिप था, देखिए, ठीक है। मतलब कि एक दोस्त था, ठीक है। उसके मतलब देखिए कोई भी एक व्यक्ति जो बिजनेस खोल रहा है, ठीक है, उसके पास रुपया है, ठीक है, लेकिन उसमें जो कुछ रुपया की कमी हो गई, क्या किया, कुछ रुपया की कमी हो गई, बस वो सहयोग मांग लिया किसी और से, ठीक है, सहयोग मांग लिया, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या हुआ, सहयोग से बंधन बन रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो है यूरिया, ग्लूकोज, एल्कोहल, इसी प्रकार से क्या करता है, ये इसका जब बॉन्ड नहीं बनता है ना, बॉन्ड कंफर्म नहीं हो पाता या बच जाता है, ठीक है, बच जाता है कुछ चीज, तो क्या करता है, सहयोग ले लेता है, ठीक है। जैसे समझिए खाली स्टोन बच गया है, ठीक है, तो ये क्या कर लेता है, या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसको भी चाहिए, ठीक है। एक मतलब जैसे देख लीजिए, इसका ऐसे समझाए तो हम, जैसे कि आप पढ़े होंगे, ठीक है, 2, 8, ठीक है, इस प्रकार से होता है। क्या होता है, सेल में जो पुराना होता है 2, 8 करके, ठीक है, इस प्रकार से होता है, बहुत ज्यादा भी होता है, ठीक है। हम बस 2 और 8 की चर्चा करें, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में होता है 8, क्या होता है, ऑक्सीजन में होता है 8। इसको 2 और 6 से तोड़ते हैं कि नहीं, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। कभी काल क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही देता है, ठीक है, कभी काल दे देता है पैसा के रूप में, ठीक है, पैसा के रूप में दे देता है, यही होता है, ठीक है। इसी कारण से साथ संयोजन बंधन के कारण जुड़े होते हैं। लेकिन ये जो बताया विद्युत अपघट्य के बारे में, ये जैसे 2 दोस्त हुए, ठीक है, दोनों आधा रुपये दे, ठीक है, दोनों को बराबर बेनिफिट होगा। इससे पहले का एग्जांपल समझा रहे, ठीक है, बराबर का बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर लॉस भी होगा तो बराबर का होगा, ठीक है। जब दोनों अलग होंगे दोस्तों, समझिए दोनों बराबर में बटेंगे कि नहीं, बराबर में बटेंगे, ठीक। उसी प्रकार से वो भी बराबर में बटते थे, ठीक है, प्लस माइनस में। ये विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य, ठीक है, इसको समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्या चलते हैं, इससे आगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटिव, ठीक है, ये इससे रिलेटिव प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको हम और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमको तो नहीं लगता कि प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। हम हर एक एग्जांपल बता दिए आपको, घरेलू लाइफ से भी जोड़ के बता दिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं विद्युत अपघट्य के बाद, ओके। अब चलते हैं अम्ल और भस्म के गुण, ठीक है, अम्ल और भस्म के गुण, ठीक है, अम्ल और भस्म के गुण, ओके। अम्ल और भस्म के गुण सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। अम्ल और भस्म के गुण, सबसे पहला गुण, ठीक है, ये अम्ल और भस्म से गुण से पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो रंग परिवर्तन होता है ना, रंग के बारे में जब बताएंगे, वो वीडियो अपलोडेड हो चुका है पहले, ठीक है। लेकिन हम एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है, जिसमें आप 3D वीडियो में जान सकते हैं, ठीक है, किस कलर में चेंज होता है। हम तो इस पे शॉर्ट वीडियो भी बना दिए, ठीक है, शॉर्ट वीडियो भी उपलब्ध है। लेकिन हम एक और वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, उसका एक फुल वीडियो, ठीक है, जिसमें कि हर एक प्रकार का अम्ल डालने पे क्या होता है, ठीक है, रंग परिवर्तन होता है। जैसे हल्दी में अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, छाट डालेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से एक वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए अम्ल और भस्म के गुण। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल और क्षार, ठीक है। अम्ल जो होते हैं इस प्रकार से बनाते हैं, अम्ल जो है स्वाद में क्या होते हैं, खट्टा,
अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और ठीक है, मेरा थोड़ा अलग अति है लिखने का, ऐसा नहीं है। भस्म जो है क्या होते हैं, कड़वा, थोड़ा अलग रखने की जल्दी कोशिश करते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और भस्म क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। अब तो पहले लेक्चर में बताए थे कि भैया कि अम्ल ज्यादातर होते हैं क्या, वो होते हैं, बहुत सही बात है। ठीक है, कुछ अम्ल को हम चेक कर सकते हैं, वो वीडियो में भी बताए थे। ठीक है, कि हम कुछ अम्ल को चेक कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर पाएंगे। कि जैसे देख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको जैसे ये लेंगे तो आर पार कर देगा। जीप लीजिएगा तो सोचिए क्या होगा, जी को फाटते हुए नीचे चला जाएगा, जो कि हमारे पेट में है, सेफ है। ठीक है, लेकिन अगर उसको हाथ पे लेंगे तो फाट के निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है अम्ल स्वाद में खट्टे होते, कैसे पता चला वैज्ञानिक को। ठीक है, तो वैज्ञानिक ने जो फल फ्रूट लिया, ठीक है, इस पे रिसर्च किया। ठीक है, बहुत सारे रिसर्च किए। ठीक है, आज जब खाए तो कुछ खट्टा लगा। ठीक है, कुछ खट्टा लगा तो उसमें क्या किए, वो रिसर्च करना शुरू किए। अच्छा, आप भी सोचिए, आप कोई चीज बनाना चाहते हैं तो उसको उस पर आप मंथन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आखिर ये कैसा है, नहीं है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में सोचते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वैज्ञानिक सोचा कि हाँ इसमें ये है वो है। ठीक है, सबसे पहले यही सब आया था, हमने स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो पाया आदमी। ठीक है, उससे क्या संतुष्ट नहीं हो पाया, तो बोला क्या हम स्वाद में खट्टे होते कैसे, तो वैज्ञानिक रिसर्च किए। ठीक है, वैज्ञानिक जब रिसर्च किए तो उसमें जो है अम्ल पाया गया, जैसे सेम में होता है मेलिक अम्ल, सिलिका में होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये बहुत प्रकार के होते हैं, आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, और एक जब हम क्या कहते हैं, बिहार बोर्ड का एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में रहेगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम हर साल पूछे जाते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइम में मिल जाएगा। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से तो हम ज्यादातर अगर जल्दी चाहिए आपको, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरा। ठीक है, अगर जल्दी चाहिए तब। ठीक है, आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम लिंक हम डायरेक्ट भेज देंगे। ठीक है, आपको जुड़ जाइएगा। ठीक है, अम्ल और भस्म, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, रिसर्च करके पता कर लिया। ठीक है, रिसर्च करके जब पता किए तो हाँ स्वाद में तो खट्टे होते हैं। ठीक है, ये तो पता चल गया, लेकिन भस्म, भस्म के बारे में क्या करना है भैया। अब तो देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, भस्म जैसे सरफ हो गया ना अपने घरेलू में। ठीक है, सरफ हो गया। ठीक है, ये सब भस्म होते हैं। कैसे पता चला कि कड़वा होता है, सरफ को चीख के देखे नहीं, इसका रिसर्च किया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं नीम, नीम क्या होता है, कड़वा होता है। नीम कैसा होता है, कड़वा होता है। उसमें चेक कीजिए, उसमें चेक किया गया। ठीक है, मान लेते हैं उसमें चेक किया गया, क्या है कि आप तो डायरेक्ट सरफ तो नहीं खा लेंगे। ठीक है, तो चेक किया, गलती से चला भी जाता है कभी काल। ठीक है, वो इग्नोर करिए उसको। ठीक है, हम अपनी तरह से बताते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। ऐसा वैज्ञानिक किए नहीं होंगे, बस हम आपको बस आइडिया बता रहे हैं कि इससे ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो क्या किया वैज्ञानिक ने, जैसे बहुत प्रकार के लिए, ठीक है, बहुत सारे सामग्री लिए, उसमें चेक करना शुरू किए। उसी प्रकार से नीम के पत्ते लिए होंगे, वो पहले खा के देखे। ठीक है, खा के देखे तो कड़वा लगा। क्या लगा, कड़वा लगा। तो बोले कि उसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है। जब कड़वा लगा तो उसमें पता चला कि भस्म पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, भस्म पाया जाता है। रिसर्च किए। आप बोलेंगे भैया कैसे रिसर्च किए होंगे, कड़वा उसको कैसे पता चला रिसर्च करने के बाद भी। ओके, चलिए इसका एग्जांपल और अच्छे से करिए, क्लियर करते हैं। ठीक, और क्लियर करते हैं हम। तो सरफ मान लीजिए गलती से आपके मुंह में चला गया, आपको पता चल जाता है कड़वा है, गलती से भी चला जाता है। कभी गलती कपड़ा धोने के, कपड़ा जब धोते हैं तो कभी काल गलती से चला जाता है। ठीक है, कभी काल चला जाता है। ठीक है, स्वाद में क्या हो जाते हैं, कड़वे, उसी से पता चल गया होगा या रिसर्च किए होंगे। ठीक है, तो ये था रीजन इसका। सबसे पहले हम लोग स्वाद में खट्टे होते हैं और भस्म में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। इसका रीजन और है, अभी इस पे और चलेगा। ठीक है, अभी इसका खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी दूसरा हम बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा इसमें तो एक बताना भूल ही गए। अच्छा चलिए उसको भी उसी के दौरान बता देंगे। ठीक है, अम्ल और भस्म के गुण होंगे। ठीक है, दूसरा हम जो है हम एक अदर टॉपिक लेना चाहेंगे आपको। ठीक है, दूसरा समझाने के लिए इस पे चलेगा। ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए, ये चलेगा अभी और चलेगा। ठीक है, भस्म के बारे में सबसे पहले ये जो हम छोड़ दिए थे अम्ल और भस्म के गुण से पहले में। ठीक है, ये क्या था, ये। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी भी बताएंगे। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके बारे में फिर से हम बताना चाहेंगे। क्या इसके बारे में हम फिर से बताना चाहेंगे, आखिर उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं। ठीक, उदासीनीकरण। ठीक है, उदास, जब तो व्यक्ति उदास होता है तो क्या ऐसा फील होता है, सोचे हैं नहीं सोच रहे हैं भैया। ठीक है, उदासीनीकरण में उदास होने के बाद थोड़ा बहुत पसीना निकलता है। ठीक है,
और उदास रहना ज्यादातर होता है कि थिंकिंग कुछ सोच रहे हैं या स्ट्रेस ले रहे हैं तो व्यक्ति उदास हो जाता है, तो उस समय पसीना निकलता है, ठीक है। पसीना क्या, जल, ठीक है, वो निकलता है और लवण भी निकलते हैं, नमक की मात्रा भी रहता है उसमें, ठीक है। आप जानते हैं, पसीना चेक कर देख लीजिए, नहीं विश्वास होगा, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कुछ उसी प्रकार से, ठीक है। आखिर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या, ठीक है। तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें हम इसको डायरेक्ट उसमें एग्जांपल बता दिए, परिभाषा बता दिए थे, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट हमको समझाना, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं, मान लिए, माने क्या, हम ले लेते हैं एक NaOH, ठीक है, ये सर्फ में बहाया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, ओके। उसके बाद HCl लिए, उसके बाद क्या ले लिए, HCl ले लिए, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, ठीक है। जब ये दोनों का रिएक्शन करवाते हैं ना, दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl बनता है, ठीक है। प्लस माइनस में टूटता है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। इसका प्लस इसके ऊपर, इसका प्लस इसके ऊपर, ठीक है। दोनों मिलकर बना देता है जल, ठीक है। ये है लवण, ओके, ये है जल, ये लवण हुआ, ठीक है। NaH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों लेने के बाद जो है ना जल का निर्माण होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा बता दिए और अम्ल और भस्म के गुण में भी इसका ही आएगा, ठीक है। चलिए आप तो बता दिए, ठीक है। हम तो कैसे माने उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसे होगा। अच्छा चलिए बताइए कि साइंस है क्या, सबसे पहले ये बातें बताते हैं, ठीक है। साइंस क्या हमने खुद से बताया या कोई जितने भी टीचर बताते हैं वो क्या खुद से बताते हैं, नहीं, रियलिटी बताते हैं हम ना, वो भी बुक से ही बताते हैं, एग्जाम्पल भी बुक से करवाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ होता है किसी किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। किसी किसी का जो है ना पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि बच्चों को पसंद आता है, ठीक है। उसका मतलब कोई बात बोलते हैं सर तो डायरेक्ट कैच हो जाता है, ठीक है। रीजन ये है, सिद्ध कर दिए हमारे वैज्ञानिक, ठीक है। बस हम जो इसको कोशिश करते हैं कि जैसे वैज्ञानिक सोचते हैं ना उस प्रकार हम सोच रहे हैं सोचने का, ठीक है। कि आपको बताए, थिंकिंग करके बताए कि कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो देखिए NaOH और HCl, ठीक है। सबसे पहले तो इसे नहीं लिए, बहुत सारा प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। बहुत कुछ लेके प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि अगर हम बताए, ठीक है, अगर हम बताए तो आपको ऐसे समझा ले देते हैं, ठीक है। हम जैसे एग्जांपल लिए उदास व्यक्ति के बारे में, ठीक है। क्या लिए, उदास व्यक्ति के बारे में एग्जांपल लिए, ठीक है। जब कोई व्यक्ति उदास होता है तो उसके पसीना होता है, ठीक है, जल निकलता है और लवण निकलता है, ठीक। मेरे ख्याल से तो एक्सपेरिमेंट पहले इसी पे किया होगा, हमको जैसा लगता है इसी पे किया होगा वैज्ञानिक, ठीक है। तो जब ये देखा इसका नाम रख दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद और प्रैक्टिस करने लगा, इस तरह से उसको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलने लगे, पता चला कि लवण का भी निर्माण होता है, जल का भी निर्माण होता है। तीसरी में परिभाषा हम मुंह से बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसे रिलेटिव भी आएगा इसमें भी, देख उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है, तो उसी क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये था अलग टॉपिक। अब अम्ल और भस्म के गुण पे फिर से आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या था समझिएगा ध्यान से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ओके। दूसरा पॉइंट जो है किस लिए बताया आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अम्ल एक साइड से दो चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब 2 पॉइंट, अम्ल और भस्म, ठीक है। अम्ल और भस्म से अभिक्रिया, भस्म से अभिक्रिया, अभी जस्ट बताए अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, क्या होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। बस एग्जाम्पल हो गया खत्म। देखिए 1 पॉइंट से 2 पॉइंट हम खींच लिए, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा NaOH, फिर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, ज्यादातर एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका ले लिए NaCl प्लस H2O जल बना दिया। देखिए एक साइड से कितना निशाना हो गया, हमारा 2 निशाना लग गया, ठीक है। इसीलिए हम जो है ना कुछ कुछ टॉपिक को थोड़ा लेट पढ़ा देते हैं जिससे कि हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। और दाने जो चैप्टर 8 क्लास में भी है, मेरे जो बच्चे स्टूडेंट हैं उसको भी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको आराम से जो है ना जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उस समय उसका भी वीडियो डाल देंगे, ठीक है। दोनों का रहेगा, लिख देंगे क्लास 8 to 10th, ठीक है। 9th में नहीं रहता लेकिन क्लास 8 to 10th हम डाल देंगे, ओके। थंबनेल में रहेगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। आप देखिए तीसरा पॉइंट थोड़ा हमको समझाना, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझाना, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप, ओके। अब देखिए तीसरा पॉइंट पे आप एक शॉर्ट वीडियो भी आएगा, ओके।
तीसरा पॉइंट जो है ना, क्या कहते हैं, धातु के ऑक्साइड। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, ये बात याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड से ऑक्साइड, हाँ ऑक्साइड से डॉ है, ठीक है, ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम पहले बोल दिए लॉन्च के दिन ही जो बोले थे, महासंग्राम मास्टरमाइंड का लॉन्च किए थे, उसी समय बोल दिए थे कि हम कब बोल देंगे, मेन पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये कहना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कहाँ क्या बता देंगे, कौन बता देंगे ये एग्जाम में फिक्स से आएगा ही, गारंटी नहीं रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये कॉन्सेप्ट होता है। इसमें कभी क्या पूछ देते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, भास्मिक होता है, क्या होता है, यानी भास्मिक होता है। इसको आप नोट ही कर लीजिएगा, कभी क्या पूछ देता है, ठीक है। क्या होता है, भास्मिक, भास्मिक हो जाता है, ये भास्मिक हो जाता है, क्या हो जाता है, भास्मिक। इसको आप याद ही कर लीजिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। धातु का ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया, भास्मिक हो गया, ठीक है। अब समझते हैं इसके बारे में। आखिर सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात बता देंगे। ज्यादातर देखिए भास्मिक होता है, ये आपकी क्लास 10 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, इन के बोलिएगा भैया आप बता दिए भास्मिक होता है, लेकिन जो है एग्जाम्पल में दे दिया क्या, ZnO और H2SO4, ठीक है। इसमें से हमको पूछ दिया ZnO क्या है, भास्मिक है, ये आपके अनुसार है। लेकिन हम बता देते कुछ जो है ना, अधिकांश होते हैं भास्मिक, ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब होता है दोनों धर्म, ठीक है, दोनों धर्म का वो फर्ज निभाता है, ठीक है। कभी कभी तो होते हैं ना वेस्ट इंडीज, मतलब कि अलग अलग जाति से विवाह शादी हो गया तो इसका भी नियम निभाता है, उसका भी नियम निभाता है, ठीक है। उसी प्रकार से शादी हो जाती है। आपसे जो कहीं दिन का शादी हो रहा है, कहीं रात, तो दोनों शादी में करना पड़ता है, उसको दिन में भी करना पड़ता है, रात को भी करना पड़ता है, उसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो देखिए ये उभयधर्मी होता है ZnO, ठीक है। उभयधर्मी का मतलब कभी काल ये भास्मिक की तरह काम करता है, कभी काल अम्ल की तरह काम करने लगता है, ठीक है। यानी भास्मिक होता है, कभी काल अम्लीय हो जाता है, ठीक है। ये बात गौर करने वाला है, ठीक है, ये ZnO। अब लेकिन हम भास्मिक के तौर पे समझा रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए CuO प्लस H2SO4, ठीक है। आखिर ये सबसे पहले धातु के ऑक्साइड आखिर भास्मिक होते हैं तो क्यों होते हैं, रीजन जानना हमको। दो रीजन है, एक रीजन थोड़ा कम है, थोड़ी देर के लिए है, ठीक है, उसको हम शॉर्ट वीडियो में ही डालेंगे, और एक रीजन थोड़ा सा लॉन्ग, इसलिए इसको इसमें डाल दिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको आप रिएक्शन करवाइए, ठीक है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया के दौरान ही हो जाएगा। देखिए CuO, ठीक है, कॉपर और हाइड्रोजन, इससे तो कहीं ज्यादा ये पावरफुल है। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन H2 को हटा देगा, हटाने के बाद CuSO4 बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्या बन जाएगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल जब मिलाएंगे CuSO4 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, CuSO4 बन जाएगा, ओके। ध्यान दीजिएगा, CuSO4 बन जाएगा, ओके। अब उसके बाद बच गया यहाँ पे, देखिए O बच गया, और ठीक है, और H2 बच गया। आप इसको अलग अलग कहा लिखिए, रीजन हम बता देते, ठीक है, हमको समझाना है इसीलिए, ठीक है। इसमें भी ये कम क्रिया से भी अधिक क्रिया से भी इसको कर देगा ZnSO4 यहाँ से, ठीक है, O और H2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 गैस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना लेगा, इसमें भी पावर माइनस वही होगा, ठीक। आप हमको बताए थे आपको एनसीएल केमिस्ट्री का एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन टानता है, और चाहिए 2 ही तो क्या करता है, 2 टान लेता है, तो -2 प्लस माइनस ऊपर उदासीन बन जाता है, ठीक है। उदासीन यानी जल का निर्माण हो जाता है, ठीक। ये थोड़ा अलग बात है, ठीक है। आप मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं आखिर अम्लीय क्यों होते हैं, रीजन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो रहा है, इसलिए आप चाहे तो स्किप कर दे वीडियो को, ठीक है, स्किप कर दे, लास्ट ही है, ठीक है, स्किप कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर जानने की इच्छा हो रही है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। हम तो यही बोलेंगे, ठीक है। कुछ होते हैं लड़कियां हो गई या लड़के हो गए जिसको दिमाग में फिट ही नहीं होगा, ठीक है,
तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो देख लीजिए, ठीक है, कि जितना परिभाषा बताए उससे ज्यादा तो बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, जो कुछ भी हम बताएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको रीजन जानना है, दिमाग को और विकसित करना है कि क्लास 2 या 11th में जाए तो हम थिंकिंग पावर थोड़ा मजबूत हो सके तो देख लीजिए, ठीक है। O का पावर -2 और H2 है, ठीक है, O का पावर -2 H2। O का जो काम होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करने का होता है, खींचने का काम होता है, ठीक है। क्या करता है ये, H के पास होता है प्लस, ठीक है। आइए थर्ड आ केमिस्ट्री का डॉन, ठीक है, केमिस्ट्री का डॉन सर थर्ड। तो क्या बोला H2 को, H2 इधर आ जा, ठीक है। बोला क्यों आएंगे हम, बोला नहीं आएगा, नहीं आएंगे, होता नहीं कभी कल, मतलब जिसके शरीर में जान भी ना हो फिर भी वो बच्चा कहेगा क्या, तुमसे डरेंगे हम, नहीं डरेंगे वाले हैं, ठीक है। ये बोलेगा, देह में जान नहीं फिर भी बोलेगा, उसी प्रकार से ये होता है, नहीं आएंगे, क्या कर लेगा, नहीं आएगा, पहचानता है कौन है, तुम होगा अपने आप को समझ रहा होगा गुंडा, ठीक। ये आया और टू इसको पकड़ के तोड़ दिया, उसके बाद बोला नहीं आएगा, हाँ भैया आएंगे, अब बुलाइए, जब जब बुलाइएगा फोन करके हम तब आएंगे, टेंशन काहे लेते आप, ठीक है। आप खाली फोन करिए, हम रात को भी मतलब कि बिछाना पे भी रहिए तो दौड़ते हुए आएंगे, आप बस फोन कर दीजिए हम, ठीक है। तो आया और इसके साथ जो खींच के, ठीक है, दोनों आपस में चिपक गया, H2O बन गया, क्या हो गया, जल का निर्माण कर दिया, दोनों में यही होगा, ठीक है, H2O और H2O जल का निर्माण कर। सबसे पहले O का रीजन था जिस कारण से ये जल का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड बनाया, ठीक है, ऑक्साइड ही नहीं होता वो, ठीक, ऑक्साइड का निर्माण किया। एक दूसरा है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, उसके बारे में अगले लेक्चर में जाने